हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और आज हम आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें हाल ही में कंक्लूड हुए कॉमनवेल्थ गेम्स उसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे। किसने कौन सा मेडल जीता, ये कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ गेम था और ये कैसे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों को हम जानेंगे। आप सबको पता है कि पिछले साल जब ओलंपिक्स कंक्लूड हुए थे तो वो अगस्त में कंप्लीट हो गए थे, मगर उसका क्वेश्चन जो है हमसे पीएससी में फरवरी के महीने में भी पूछा गया था। तो कॉमनवेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल गेम्स का आयोजन होता है जिससे रिलेटेड एग्जाम्स हमको क्वेश्चंस जो है हमको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ये हम आज आप सबके साथ में शुरू करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स था। तो ये जो है 22वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स था और ये कब से स्टार्ट हुआ था कॉमनवेल्थ, अगर हम देखें तो ये 1930 से शुरू हो गया था। सबसे पहला जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स था वो कनाडा में आयोजित किया गया था और उसका आयोजन 1930 में किया गया था। तो इसमें हम सबसे पहले इंडिया के परफॉर्मेंस के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो हम अगर देखें तो इंडिया ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो इन्होंने 61 मेडल जीते हैं, जिसमें से टोटल 22 जो है आपके गोल्ड मेडल थे, 16 आपके सिल्वर थे और 23 जो है ब्रॉन्ज थे। 23 जो है कांसे थे, 16 जो है आपके रजत पदक थे और 22 जो है स्वर्ण पदक थे। तो देखिए ये रैंकिंग याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इंडिया ने 22 गोल्ड जीते, ये 22वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स था और ये कब आयोजित किया गया, तो 2022 में। ठीक है, हाँ, इंडिया की एक रैंकिंग को हमको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे कूट बना करके क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है। तो इंडिया की रैंकिंग जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में ये चौथे नंबर पे रही और टोटल मेडल टैली में उन्होंने 61 मेडल्स जीते। तो हम सबसे पहले नजर डालेंगे कि किस किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता और लास्ट में हम सारा हिस्ट्री जो होता है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का और इंडिया का कब कब क्या क्या परफॉर्मेंस रहा, ये सारा चीज देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मीराबाई चानू से। आप सबको पता ही है वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी सिल्वर मेडल जीता था। तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जो बिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, सोना जीता इन्होंने। तो ये पहली भारतीय थी कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में भारत के लिए सोना जीता। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपसे सवाल पूछता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक किसने जीता, तो वो भी वेट लिफ्टिंग से ही आया था और उस खिलाड़ी का नाम था आपका संकेत सागर। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अगर पूछता है कि पहला मेडल किसने जीता इस कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो संकेत सागर, और पहला गोल्ड किसने जीता, तो मीराबाई चानू। दो और खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपके वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है, उनको भी हमको देखना जरूरी है। तो सबसे पहला नाम जो आएगा आपके सामने वो है जेरेमी लाल रिनुंगा। ठीक है, तो ये भारतीय सेना में जवान हैं, सिर्फ 21 वर्ष के हैं और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। आगे आने वाले भविष्य में इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं ये। तीसरा अगर हम नाम देखेंगे तो अचिंत्य सिवली, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और इन्होंने भी इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप साथ में इन तीनों की तस्वीर है, ये आपके अचिंत्य सिवली हैं, जेरेमी और ये आपकी मीराबाई चानू। तो ये तीनों चारों फैक्ट्स आपको याद रखते हैं। वेट लिफ्टिंग में हालांकि इस बार हमने टोटल 10 मेडल जीता है, लेकिन ये तीन लोगों के नाम और ये पहला मेडल जिसने जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये टोटल 4 चीजें आपको याद रखनी है इसमें। दूसरा अगर हम देखें तो ये आपके बॉक्सिंग से आता है। बॉक्सिंग में भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा भारत का, लेकिन हम इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि गोल्ड मेडल भारत के लिए किन किन खिलाड़ियों ने जीता। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो नीतू गंघास का है, जो पंजाब से बिलोंग करती हैं। इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लाया भारत के लिए। इसके अलावा एक काफी पॉपुलर नाम है निखत जरीन। क्या नाम है? निखत जरीन। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके अलावा ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की भी विनर रही थी, जो कुछ महीने पहले ही कंक्लूड किया गया था, इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको भी आप रिमाइंड करके रखेंगे। और तीसरा नाम जो है बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है हमारे, अमित पंघाल, जो भारतीय सेना में जवान है और इन्होंने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक्स में भी इनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, मगर ये उसमें फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो बॉक्सिंग में 3 नाम आपको याद रखना है, नीतू गंघास, अमित पंघाल और निखत जरीन। तो अब तक हमने 6 गोल्ड मेडलिस्ट देख लिए हैं। अगले स्लाइड्स पे चलेंगे हम। अगला जो स्लाइड है आपका, ये आया है कुश्ती से। कुश्ती जो सबसे ज्यादा खेला जाता है हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में,
और इसमें मेडल भी हमने सर्वाधिक लाया है। तो देख सकते हैं कि टोटल 6 गोल्ड मेडल हमने लाए हैं कुश्ती के खेल में। तो सबसे पहला नाम जो हम देखेंगे वो है आपकी साक्षी मलिक। आप सबको पता होगा 2016 रियो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था और रेसलिंग में ओलंपिक के खेलों में मेडल लाने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। तो साक्षी मलिक है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता, रियो ओलंपिक्स में भी इन्होंने मेडल लाया था। बजरंग पुनिया का नाम बताने की जरूरत नहीं है, ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, कई बार एशियन चैंपियन रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन में भी इन्होंने गोल्ड जीता है और इस गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है, बजरंग पुनिया। तीसरा नाम देखेंगे तो वो है दीपक पुनिया का। दीपक पुनिया भी रेसलिंग के अच्छे खिलाड़ी है, ओलंपिक्स में भी उम्मीदें थी मगर ये मेडल नहीं ला पाए थे, यहाँ इन्होंने वो कमी पूरी कर दी गोल्ड मेडल ला करके। रवि कुमार दहिया ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है, काफी प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अगला जो नाम है वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, फोगाट सिस्टर में से एक है, बाकी जो सिस्टर्स हैं इनकी उनकी कजन सिस्टर्स हैं और ये इनका कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा गोल्ड मेडल था। इससे पहले जो गोल्ड कोस्ट 2018 ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था। उससे पहले 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भी विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल लाया था। तो इसलिए इनका भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो नाम है वो है आपके नवीन मलिक जी का, इन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो टोटल रेसलिंग में हमने 6 गोल्ड मेडल लाए हैं और अब तक हमने टोटल 12 गोल्ड मेडल डिस्कस कर लिए हैं। अगले स्लाइड्स पे चलते हैं हम। अगला जो स्लाइड है वो है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन में काफी सारे मेडल्स हमने लाए, जिसमें से एक आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है चिराग शेट्टी और आपके साई किरण। ये दोनों प्लेयर्स जो है इन्होंने मेंस डबल में गोल्ड मेडल लाया है और मेंस डबल में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल लाया कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीवी सिंधु आप जानते ही हैं कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, 2 बार मेडल लाने वाली इंडिविजुअल पहली भारतीय महिला है। इन्होंने रियो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल और रियो में इन्होंने सिल्वर मेडल लाया था और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में ये इनका दूसरा मेडल है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो ये तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको कि कितना इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन एशियन, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक तीनों में ही मेडल जीतने वाली ये एकमात्र भारतीय महिला है। अगला नाम है आपका लक्ष्य सेन, काफी पॉपुलर नाम है बैडमिंटन में, मेंस बैडमिंटन में, और इसमें जो है लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल लाया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है, आकर्षी कश्यप। आकर्षी कश्यप मिक्स्ड टीम का पार्ट थी और मिक्स्ड टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। तो छत्तीसगढ़ से अगर कोई खिलाड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता है तो उनका नाम आपको याद रखना है, आकर्षी कश्यप। तो बैडमिंटन यहाँ पे कंक्लूड होता है आपका। अगला जो स्लाइड हम देखेंगे, काफी सारे नए नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनका नाम, ये जो आप शानदार एक फोटो देख पा रहे हैं, तो इनका नाम है एल्डोस पॉल। एल्डोस पॉल, अब ये देख रहे होंगे ये कौन सा गेम खेल रहे हैं, तो ये जो है ये ट्रिपल जंप खेल रहे हैं, ट्रिपल जंप। ये लॉन्ग जंप के समान ही होता है, लेकिन इसमें एक बार में नहीं 3 बार में आपको छलांग लगानी होती है। तो एल्डोस पॉल जो है भारतीय नेवी में एक जवान है और इन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल लाया है और ऐसा भारत के किसी भी खिलाड़ी ने पहली बार किया है कि ट्रिपल जंप में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। और एक और कीर्तिमान रचा गया इसी खेल में, ट्रिपल जंप में, उसमें दूसरा जो नाम है आपका अब्दुल्ला अबू बर्क, माफ कीजिएगा, अब्दुल्ला अबू बकर, ठीक है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया इसी खेल में सिल्वर मेडल हासिल किया। और तीसरा मेडल भी आते आते जस्ट 0.4 मीटर नैनोमीटर से जो है आपका तीसरा मेडल चुका है। अदरवाइज हमको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों ही इस खेल में मिल जाते। तो ये 2 नाम आप याद रख सकते हैं, अब्दुल्ला जी का और एल्डोस पॉल जी का, जिन्होंने कौन से खेल में मेडल जीता है, तो ट्रिपल जंप में। ट्रिपल जंप लगाते हुए उनकी आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं। अगले स्लाइड पे चलेंगे और देखेंगे, ये है आपके सुधीर जी, जो कि एक पैरा खिलाड़ी है। आप सब परिचित होंगे एक टर्म से, पैरा एथलीट जो होता है। तो ओलंपिक में हम देखते हैं कि एक ओलंपिक अलग आयोजित किया जाता है और पैरा ओलंपिक अलग आयोजित किया जाता है।
लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसा नहीं होता है, दोनों को एक ही में समाहित कर दिया जाता है और ये इंटीग्रेटेड रूप से आयोजित किया जाता है। इसलिए आने वाले स्लाइड्स में आप और देखेंगे कि और भी पैरा एथलीट्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो मैं कुछ ये जो है ये हैवी वेट आपके बोल सकते हैं पावर लिफ्टिंग करते हैं। मैंने पहले के करंट अफेयर के वीडियोस में भी बताया है वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में कैसा अंतर होता है। आपने अगर वो नहीं देखा तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो इन्होंने जो है आपके पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है और 109 केजी कैटेगरी में इन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया। तो एक पैरा एथलीट है और इसके बाद भी इन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है सुधीर। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल एक नया खेल है भारत के लिए, ये इससे आप ज्यादा परिचित नहीं होंगे। इसका नाम है लॉन बॉल कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है, दो टीमों के बीच में टॉस किया जाता है। टॉस के विनर वाली जो टीम होती है उनके पास उनको दो बॉल्स दिए जाते हैं, एक बॉल बड़ी होती है, एक बॉल छोटी होती है। बड़ी बॉल को पहले फेंका जाता है और वो छोटी जो बॉल होती है उसको 3 से 4 बार में फेंक करके उस बड़ी बॉल के करीब लेके जाना होता है। इसमें पर्टिकुलर टीम को पॉइंट्स दिए जाते हैं और पॉइंट्स जो भी टीम जो है 25 पॉइंट्स अगर पहले हासिल कर लेती है वो उस सेट की विजेता बन जाती है। तो ये एक बिल्कुल नया खेल है, आप जाकर के यूट्यूब में इसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा और इन प्लेयर्स को आप खेलते हुए भी देख सकते हैं। तो ये लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने क्या हासिल किया है, तो गोल्ड मेडल हासिल किया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इस गेम से हम लोग परिचित भी नहीं है और इस खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉन बॉल फेडरेशन को भारत सरकार की तरफ से अभी तक मान्यता भी नहीं दी गई है, उसके बावजूद भी महिला टीम ने जाकर के इस खेल में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। इसमें कुछ चीज बताऊं तो रूपा रानी तिर्की जी हैं, ये झारखंड में खेल विभाग में अधिकारी हैं और अगर हम देखें तो इनको कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करने के लिए छुट्टी भी नहीं दिया जा रहा था। फिर वहां के मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया, इनको छुट्टी दिलाई और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया। और ये इस टीम ने गई बर्मिंघम में और ये गोल्ड मेडल जो है हासिल किया। हम आगे देखेंगे कि लॉन बॉल की जो मेंस टीम है उन्होंने भी इसमें मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल हासिल किया है वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। अगला अगर हम देखें तो टेबल टेनिस में भी बहुत सारे मेडल आए हैं। उसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहला नाम अगर हम देखेंगे तो यह है आपकी भाविना पटेल जी, गुजरात से बिलोंग करती हैं, विकलांग खिलाड़ी हैं, मतलब पैरा एथलीट है, टीटी खेलती हैं। ओलंपिक्स में भी इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो एक देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। दूसरा नाम देखेंगे तो बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है, नाम से आप सब परिचित होंगे, शरत कमल जी 40 वर्षीय खिलाड़ी हैं और इन्होंने टोटल 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं इस पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ गेम्स में। इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, मिक्स्ड कैटेगरी में जिसमें मेन और वुमेन दोनों खेलते हैं। इसके अलावा टीम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करके जो टीम का गेम होता है जिसमें मेंस टीम है उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो शरत कमल जी का नाम बिल्कुल याद रखना है। शरत कमल इंडिविजुअल कैटेगरी। इसके अलावा मिक्स्ड, इसमें देखें तो सृजा, ये महिला खिलाड़ी है, इनका नाम सृजा है और दोबारा से यहाँ पे नाम आएगा शरत कमल जी का। तो यह इस कैटेगरी में भी गोल्ड जीता है। तीसरा अगर देखें तो मेंस टीम जो रही है जिसमें टोटल 4 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा मिक्स्ड जो टीम थी हमारी जिसमें मेंस और वुमेन्स दोनों मिलकर के खेलते हैं उसमें शरत कमल पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहां इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो टोटल 4 मेडल इन्होंने एक गेम्स में हासिल किए हैं। तो टेबल टेनिस में इतने सारे नाम आपको याद रखने हैं। अगले स्लाइड में चलेंगे और देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स ये पर्टिकुलर 2022 वाला जो हुआ है बर्मिंघम में, ये सबसे पहले तो आप जान लें कि कब से कब तक आयोजित किया गया। तो ये जो था 28 जुलाई से लेकर के आपके 8 अगस्त तक के आयोजित किया गया। देखिए डेट इंपॉर्टेंट है, डेट से भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है। टोटल खिलाड़ी कितने पार्टिसिपेट किया अगर इंडिया से बोला जाए तो 210 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। कुल कितने देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया अगर हम ये बोलते हैं तो कुल 72 जो कंट्रीज हैं उन्होंने CWG गेम्स में पार्टिसिपेट किया। इसे हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल भी बोला जाता है। तो टोटल 72 देश हो गए, 210 खिलाड़ी और तिथि जो थी वो 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत ने पहली बार किस किस खेल में मेडल्स हासिल किए हैं। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अविनाश साबले जी की है। ये 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ते हैं। स्टीपल चेस क्या होता है, ट्रैक्स के बीच में वो आपके लिए बाधा रखी जाती है जिसे बाधा दौड़ भी बोला जाता है हिंदी में, उसको पार करके आपको दौड़ना होता है।
तो इस खेल में एक तरफा जो बादशाहत है वो केनिया की टीम की रहती है और हमेशा से ही केनिया ने ही इस खेल में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सारी चीजें हासिल की हैं। अविनाश सामले एक बिल्कुल नया नाम उभर करके आया है। क्या नाम है? अविनाश साबले। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये और 5th महार रेजिमेंट जो है आपकी इंडियन आर्मी में 5th महार रेजिमेंट, उसमें नायब सूबेदार के पद पे ये पोस्टेड है। तो देखिए इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। अगर आप YouTube में जाकर के इनका वीडियो देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिल्कुल फ्रैक्शन सेकंड से ये गोल्ड मेडल चुके हैं। ठीक है, तो पहला नाम तो आपको याद रखना है अविनाश साबले। दूसरी जो है प्लेयर देख रही हैं आप, ये इनका नाम है प्रियंका गोस्वामी। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, प्रियंका गोस्वामी, और इन्होंने भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। और ये क्या करती हैं? तो ये रेस वॉक करती हैं, 10,000 मीटर रेस वॉक। इसमें क्या करना होता है? तो आपको तेजी से चलना होता है, दौड़ना नहीं होता है, तेजी से चलना होता है। उसके बहुत सारे नियम होते हैं, अगर आप उसको नियम को तोड़ते हैं तो आपको फिर 2 मिनट 1 मिनट का ब्रेक दे दिया जाता है, फिर आप बाकी लोगों से पिछड़ जाते हैं। तो बहुत ही कठिन रेस होती है। ये जो है अंडर 20 जो आपका होता है उसमें भी इन्होंने काफी प्रॉमिसिंग खेल दिखाया था, ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेंट रही थी, लेकिन मेडल इस खेल में इन्होंने पहली बार लाया कॉमनवेल्थ गेम्स में। प्रियंका गोस्वामी नाम आपको याद रखना है। तीसरी जो तस्वीर देख रहे हैं ये हाई जंप की है, ऊंची कूद जिसे बोला जाता है। ये जो प्लेयर है इनका नाम है टी शंकर, या फिर इनको बोल सकते हैं आप तेजस्विनी शंकर, तेजस्विनी शंकर। देखिए इन्होंने भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। हाई जंप में मेडल लाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, भारत के प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाई जंप में कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई मेडल लाया है। इनके बारे में एक फैक्ट बताऊं तो ये मेन टीम जो चुनी गई थी आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, उसमें इनको जगह नहीं दी गई थी। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इन्हें जगह दिया गया। यहाँ तक कि ये ओपनिंग सेरेमनी का भी पार्ट नहीं थे, लेकिन इनको सिर्फ मौका मिला और इन्होंने मेडल हासिल कर लिया इंडिया के लिए। चौथी जो तस्वीर देख रही है आप, अगेन मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, ये जो है मेन लॉन बॉल की टीम है, जो लॉन बॉल होती है उसकी मेंस टीम है। इन्होंने इस गेम में सिल्वर मेडल हासिल किया और जो फीमेल टीम थी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। सौरभ घोषाल, ये जो है आपके सौरभ घोषाल, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है और स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। स्क्वैश क्या होता है? कमरे जैसा होता है, इसमें 2 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, रैकेट होता है, बॉल होता है, और ये समझ लीजिए एक ही हाफ कोर्ट में ये खेला जाता है। आप YouTube में सर्च करेंगे, बहुत इजी है इसको जानना। तो सौरभ घोषाल ने इसमें सिल्वर मेडल हासिल किया और इस खेल में इंडिविजुअल कैटेगरी में सिल्वर लाने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ये जो नाम देख सकते हैं इनका नाम है श्री शंकर। इन्होंने लॉन्ग जंप में मेडल हासिल किया है, लॉन्ग जंप मेंस में मेडल हासिल करने वाले, ये सिल्वर मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय। इस खिलाड़ी से, इस खेल के एक खिलाड़ी से आप सब परिचित होंगे जिनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। वो एक ये खेल खेलती थी जिन्होंने 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल किया था। उसके बाद मेंस कैटेगरी में श्री शंकर ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अंजू रानी जी का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अब जेवलिन का खेल जो है हम सबसे अब अपरिचित नहीं रह गया है। इस खेल को हम सब जानते हैं, जिसमें एक खिलाड़ी का नाम आप सबको ही पता होगा, नीरज चोपड़ा। तो उन्होंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन अंजू रानी जो है इन्होंने वुमेन कैटेगरी में जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है इंडिया के लिए, और ऐसा करने वाली है पहली भारतीय है। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, अंजू रानी। तो इतने सारे नाम थे जो आपको कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड आपको याद रखने हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं हमारी हॉकी और जो क्रिकेट की टीम थी। क्रिकेट को ऐसे देखा जाए तो पहली बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया था। इससे पहले 1998 में जब क्रिकेट को शामिल किया गया था तो मेंस ए की टीम उसमें खेला करती थी। उसमें भारत ने अभी तक कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। पहली बार जब इस खेल को शामिल किया गया तो इंडिया की टीम ने इस खेल में कौन सा मेडल लाया? सिल्वर मेडल लाया, वुमेन्स टीम ने। और कौन से कैटेगरी ऑफ क्रिकेट को शामिल किया गया था? तो T20 को शामिल किया गया था इसमें। तो T20 का खेल हुआ जिसमें इंडियन वुमेन्स टीम ने इसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है। अगर आप सब में से किसी ने 2003 का वर्ल्ड कप देखा होगा तो सेम वैसी स्टोरी इसमें रिपीट हुई है। पहली मैच इनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ थी, ऑस्ट्रेलिया से इंडियन टीम हारी, उसके बाद वापसी किया इन्होंने और फाइनल फिर से ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ और ऑस्ट्रेलिया से दोबारा हार गई, लेकिन इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया और ये खेल में सिल्वर लाना एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फीमेल हॉकी टीम को अगर हम देखें तो इन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया।
ओलंपिक्स में आप सब जानते हैं कि ब्रॉन्ज लाते लाते चूक गई थी हमारी जो वुमेन्स टीम थी, लेकिन इस खेल में इन्होंने कसर पूरी की। न्यूजीलैंड की टीम को ब्रॉन्ज मेडल मैच में इन्होंने हराया और ब्रॉन्ज का मेडल जो है हासिल किया। अगर कैप्टन की बात की जाए कि वुमेन्स टीम जो है आपकी हॉकी की, उसकी कैप्टन कौन है, तो सविता पुनिया, जो कि आपकी गोलकीपर भी है। मेंस टीम ने सिल्वर हासिल किया, फाइनल में ये गोल्ड हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने सिल्वर हासिल किया। आप सब जानते हैं ओलंपिक्स में भी भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और CWG गेम्स में सिल्वर हासिल किया है। एक समय तक हॉकी में बहुत ज्यादा बादशाहत थी इंडिया की, काफी समय तक के लिए नहीं रही, लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से तो हॉकी टीम बहुत अच्छा खेल दिखा रही है। तो इतने सारे नाम तो आपको याद रखना ही है। और कुछ फैक्ट्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जिसको हम देख लेते हैं। तो फ्लैग बियरर जो है, ध्वजवाहक जो है भारतीय टीम के लिए कौन कौन रहे, तो जो ओपनिंग सेरेमनी थी 28 जुलाई को, उसमें भारतीय स्टार शटलर PV सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान जो थे मनप्रीत सिंह, इन दोनों ने ध्वजवाहन किया था। और अगर क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो निखत जरीन, जो मैंने बताया बॉक्सिंग में जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो निखत जरीन और आपके शरद कमल जिन्होंने टेबल टेनिस में ये मेडल हासिल किया, 3 गोल्ड 1 सिल्वर, ये दोनों जो है इन्होंने झंडा उठाया और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर बने। डेट के बारे में मैंने पहले ही बताया, 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक। आयोजन कहाँ किया गया, तो इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में। और पहला CWG गेम्स के बारे में मैंने बताया कि 1930 में जो है इसे पहली बार आयोजित किया गया था और भारत इसमें जो है 1934 से पार्टिसिपेट कर रहा है। जाहिर सी बात है तब हम ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, लेकिन तब से भारत जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर हम इसके नाम के बारे में देखें, नाम का इतिहास देखें, तो कॉमनवेल्थ गेम्स को जब इसको शुरू किया गया 1930 में, तो इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसका नाम परिवर्तन किया गया और इसे ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाने लगा। आगे चल के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स और 1978 के बाद जो है इस खेल को सिर्फ और सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। अब सबको पता ही होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में वही कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रही थी। ठीक है, आगे देखें अगर, तो इंडिया, मैंने बताया सबसे पहली भारत ने 1934 में पार्टिसिपेट किया था। भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल कौन लाया था, तो हरियाणा के खिलाड़ी थे लीलाराम। क्या करते थे, पहलवानी करते थे। और कब लाया था इन्होंने, तो 1958 में वेल्स कॉमनवेल्थ गेम्स, वेल्स भी जो है इंग्लैंड में ही लोकेटेड है, और वहां के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था। इसके अलावा इसी गेम में गोल्ड मेडल लाने वाले दूसरे खिलाड़ी के नाम से आप सब परिचित हैं, उनका नाम है मिल्खा सिंह। एक फैक्ट और है कि 200 प्लस गोल्ड मेडल जीतने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत जो है 200 प्लस गोल्ड मेडल जीतने वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, इसके मस्कट के बारे में देख लें तो पेरी द बुल, पेरी इसका नाम है। कई बार मस्कट शुभंकर से भी सवाल पूछ लेता है, तो पेरी द बुल जो है बर्मिंघम गेम्स का मस्कट था। तो इतने सारे फैक्ट्स थे, सभी को आप एक साथ कंपाइल करके रखें। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए CWG गेम्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब बोलेंगे तो इससे रिलेटेड MCQs भी हम आपको आने वाले वीडियोस में करा देंगे। और आप सबको मैं बता दूं कि हमारे कोचिंग की तरफ से CGPSC प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है जो सभी के लिए निःशुल्क है। इसका अगला टेस्ट कल आयोजित किया जाएगा जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें दिए हुआ नंबर है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ नंबर है, उसमें कॉल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा 28 अगस्त को एक ज्ञान समर प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है जिसके लिए निःशुल्क पंजीयन किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें। 28 अगस्त को ये आयोजन होगा। इसका परीक्षा पाठ्यक्रम ये रहा, सिलेबस जो है, अगर आप इसमें टॉप करते हैं तो आपको एक टैबलेट जीतने का मौका है, सेकंड रैंक पे आते हैं तो तब भी आपको एक स्मार्टफोन जीतने का मौका है। तो इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।